मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब भी सहाबा से बात फरमाते थे तो इस अंदाज में फरमाते थे कि एक आम आदमी भी उसे समझ सकता था। तो एक दिन मेरे करीम आका ने सहाबा को कहा कि सहाबा मैं तुम्हें एक बात ना बताऊं? तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह बिल्कुल बताइए। तो आपने फरमाया कि मैंने 3 भाइयों के बारे में तुम्हें कहानी बतानी है, मैंने 3 भाइयों के बारे में बताना है। तो सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह बिल्कुल। तो आप फरमाते हैं कि एक भाई जो था वो बिल्कुल आखिरी मराल में था, वो बीमार था और इतनी शिद्दत से बीमार था कि वो मरने के करीब था। तो उसने अपने 3 भाइयों को बुलाया और उनमें से एक भाई को कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम मेरे साथ क्या करोगे? तो उस भाई ने कहा कि अगर तुम मर जाओगे तो बस हमारा तल्ला ख़त्म हो जाएगा, हमारा तल्ला ख़त्म, हमारा तल्लक सिर्फ तुम्हारे ज़िंदा रहने तक है। तो मेरे करीम आका साहबा से कहते हैं कि इस भाई के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो साहबा कहते हैं कि या रसूल अल्लाह ये तो सलाम लेने के काबिल भी नहीं है, ये तो सलाम देने के काबिल भी नहीं है। ऐसे भाई का क्या फ़ायदा कि जो मरते ही भाई को कहे कि हमारा तल्लक तुम्हारे साथ बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ऐसे भाई का क्या फ़ायदा है? इस तरह के भाई का तो बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं, इस तरह भाई को तो सलाम देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे करीम आका कहते हैं कि अब दूसरे भाई के बारे में सुनो। तो या रसूल अल्लाह बताइए दूसरा भाई के बारे में क्या है? तो मेरे करीम आका फरमाते हैं कि दूसरा भाई ये कहता है, जब वो भाई बीमार जो है वो अपने दूसरे भाई से पूछता है कि हाँ भाई तू बता कि मेरे साथ क्या करेगा? तो वो भाई कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा कि जब तुम मर रहे होगे, जब तुम मरने के करीब होगे तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा, और जब तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हें गुस्ल दूँगा, गुस्ल देने के बाद मैं कफन डलवाऊँगा, और कफन डलवाने के बाद मैं तुम्हारे जनाजे के अंदर शरीक हूँगा, और जब जनाजा अदा कर दिया जाएगा तो मैं तुम्हें दफनाने में भी शरीक हूँगा, और जब सारे लोग चले जाएंगे तो मैं भी चला जाऊँगा। तो मेरे करीम आका फरमाते हैं कि हाँ भाई बताओ साहबा दूसरे भाई के बारे में बताओ। तो साहबा अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह ये ज़रा पहले से बेहतर है, ये पहले से बेहतर है, जिसने मरते वक्त उसके लिए दुआ भी की, दुआ करने के बाद उसे गुस्ल दिया, कफन डलवाया, कफन डलवाने के बाद कब्र तक ले गया, लेकिन ये या रसूल अल्लाह दूसरे दोनों से बेहतर है। तो मेरे करीम आका फरमाते हैं कि अब तीसरे के बारे में सुनो। तो साहबा अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह बताइए तीसरे के बारे में। तो मेरे करीम आका फरमाते हैं कि जो तीसरा भाई है, जब उस भाई ने पूछा कि तुम मेरे साथ क्या करोगे जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे सिराने, जब तुम्हारी रूह निकल रही होगी और तुम बड़े तकलीफ़ में होगे, मैं तुम्हारे सिराने खड़ा हो जाऊँगा, मैं तुम्हारे सिराने खड़ा होकर तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। जब तुम्हारी रूह निकल जाएगी तो मैं तुम्हारी कब्र तक तुम्हारे साथ जाऊँगा, और जब सारे चले जाएंगे तो मैं कब्र के अंदर जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ कब्र के अंदर जाऊंगा। फिर जब तुम पुल सिरात से गुजरने लगोगे तो मैं तुम्हें पुल सिरात से गुजरने की कोशिश कराऊंगा कि वहाँ भी तुम आराम से निकल जाओ, और फिर जब अमल मैज़ान के ऊपर तुलने लगेंगे तो मैं वहाँ भी जाऊंगा, वहाँ भी कोशिश करूंगा, और फिर मैं जन्नत तक तुम्हारे साथ जाऊंगा। जब तुम्हें प्यास लगेगी तो मैं तुम्हारी प्यास के अंदर भी शरीक होऊंगा, और जब तुम जन्नत में जब तक तुम जा नहीं सकोगे मैं वहाँ तक तुम्हारी सिफारिश करता जाऊँगा, मैं अल्लाह ताला के आगे तुम्हारी सिफारिश करता जाऊँगा। तो मेरे करीम आका फरमाते हैं कि हाँ भाई साहबा बताओ। अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह पहले 2 को तो छोड़ देना चाहिए, भाई तो यही है, इसी भाई ने ही तो फ़र्ज़ अदा किया है। तो मेरे करीम आका मुस्कुराते हैं और फिर मुस्कुरा कर कहते हैं कि मैं अब तुम्हें समझाता हूँ जो बात असल मैंने तुम्हें समझानी है। कि जो 3 भाई थे उनमें जो सबसे पहला भाई था जिसने कहा कि मेरा तल्लक तुम्हारे साथ उसी टाइम ख़त्म हो जाएगा जब हम अलग होंगे, वो उसका माल है। जो माल होता है उसका तल्लक जो होता है वो इंसान के साथ तब तक होता है कि जब तक इंसान ज़िंदा रहता है, और जैसे ही दुनिया से चला जाता है तो माल का जो तल्लक होता है वो ख़त्म हो जाता है। मुझे माफ़ कीजिएगा कि ज़िंदगी के अंदर मैंने बड़ी बार देखा है कि जब माँ मरती है तो सबसे पहले बेटे और बेटियाँ उसकी कान की बालियाँ निकालते हैं, सबसे पहले उसकी बालियाँ उतारते हैं, और जब बाप दुनिया से जाता है तो सबसे पहले उसकी जेब से शनाख्ती कार्ड निकाले जाते हैं ताकि बाद में बैंक के अंदर काम किए जा सके। तो जो माल होता है वो ज़िंदगी में तब तक होता है जब तक इंसान ज़िंदा रहता है। साहबा अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह जो दूसरा भाई था वो कौन है? तो मेरे करीम आका फरमाते हैं कि जो दूसरा भाई था वो उसके रिश्तेदार थे, वो उसके वालिदैन थे, वो उसका भाई था, वो उसकी बहन थी, वो उसके बेटे थे। तो वो जो होते हैं वो नहलाने के वक्त भी आते हैं, गुस्ल देते हैं, कफन डलवाते हैं, और उसके बाद जनाजे के अंदर भी शरीक होते हैं, और जब जनाजा पढ़ा लेते हैं तो उसके बाद वो कब्र तक भी जाते हैं, लेकिन जब दुनिया चली जाती है तो वो चले जाते हैं। रिश्तेदारों का यहाँ तक काम होता है। और मेरे करीम आका फरमाते हैं कि जो तीसरा भाई था वो तुम्हारे अमाल थे, और अमाल जो होते हैं वो कब्र तक साथ जाते हैं, और कब्र में मैज़ान अमल पर जो तुम्हारे अमाल तुलते हैं वहाँ भी तुम्हारे साथ होते हैं।
पुल सिरात पे जब तुम गुजरते हो तो वो वहाँ भी दुआ करते हैं, वो अमाल सामने आ जाते हैं। वो कहते हैं कि बारी ताला ये नमाज भी पढ़ता था, हम इसकी नमाज है, मेरे मालिक ये कुरान पढ़ता था, कुरान सामने आ जाता है। वो कहता है कि या अल्लाह ये कुरान पढ़ता था, नमाज सामने आ जाती है कि या अल्लाह ये नमाज भी पढ़ता था। रोज़े सामने आ जाते हैं, या अल्लाह इतने बड़ी मुश्किल से रोज़े रखे, जो तुम्हारे अमाल होते हैं वो तुम्हारे सामने आ जाते हैं। तो याद रखो कि दुनिया जो होती है वो जी लगाने की जगह नहीं होती, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है।